गुड मॉर्निंग साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है औसत के इस मजेदार चैप्टर में। आज हम देखेंगे औसत के ऐसे क्वेश्चन जो एक नहीं काफी सारे एग्जामों में पूछा जाता है, जीडी, रेलवे, स्टेट। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। 7 संख्याओं का औसत कितना है, 36 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पहले 3 संख्याओं का औसत 40 तथा आखिरी 3 संख्याओं का औसत 34 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, साथ ही इसको हम लोग आपको दो प्रोसेस बताऊं, हो सके आप एक भूल जाए तो इसलिए आपको मैं दो प्रोसेस बताऊं। ठीक है साथी, देखिए पहला है आपको बेसिक नियम बताता हूँ। बेसिक नियम क्या कहता है, सात संख्या का औसत 7 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है आपको, 36 दिया है, यही तो। 7 संख्या का औसत आपको 36 दिया हुआ है। 7 संख्या का औसत 36 इंटू 7, 36 इंटू 7। औसत मतलब एक संख्या हो गया, तो 7 संख्याओं का औसत 36 इंटू 7 आप इंटू कर लीजिए, कितना हो जाएगा 250। यही होगा ना साथी, 250, यही ठीक है, 252। फिर बोला है पहली तीन संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 120। फिर बोला है आखिरी तीन संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 34 दिया है, टोटल कितना हो जाएगा 34 इंटू 3 यानी कि 102। अब आपको क्या करना है, ये दो संख्या को जो प्लस करना है, ये दोनों को प्लस करने से क्या हो जाएगा, 6 संख्या बन जाएगा। और ये दोनों को प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 222, 222 इतना ही होगा। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, पहले टोटल कितना संख्या था, 7। 7 में से 6 संख्या चला जाएगा तो बचेगा क्या, एक संख्या। वो जो एक संख्या है, यही है चौथी संख्या, यही है चौथी संख्या। 7 में से 6 को हम लोग माइनस किया, उसी तरह हम लोग 252 से 222 को माइनस करेंगे। 252 से 222 को माइनस करने से क्या बचेगा, 30। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही 30। ठीक है साथी, ये 30 ही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम इसके शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, क्या बोला है, 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 36 दिया है। ठीक है, हम लिख दिए 36। फिर बोला है 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 40, हम लिख दिए 40। फिर बोला है आखिरी 3 संख्या का औसत कितना दिया है, 34, हम लिख दिए 34। ठीक है साथी, जो क्वेश्चन में बोला था हमने लिख दिया, अपने से ज्यादा दिमाग नहीं लगा। ठीक है, अब हम पहले इसको चेक करना है, ये 3 और ये 3 मिलकर कितना हो गया, 6। और यहाँ पे है 7, 7 से 6 कम है, 7 से 6 कम है, तो कम रहेगा तो हमको क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। अब 40 में क्या ऐसा करेंगे कि 34 बन जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया -4 कीजिए तो 34 आ जाएगा। ठीक है, -4 कर दिए, और टोटल कितना संख्या था पहले, 3, तो -4 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस का 12। ठीक है साथी, माइनस का 12। अब दूसरा वाला देखिए, अब 34 में क्या ऐसा करें कि 36 बन जाएगा, तो 34 से 36 हमको जानने के लिए क्या करना होगा, प्लस का 2 करना होगा। 34 से 36 जानने के लिए प्लस का 2 करना होगा। सामने कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा +6। अब -12 और +6 तो क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, तो आपको एवरेज क्या बन गया, एवरेज क्या बन जाएगा, पहले एवरेज कितना दिया हुआ था, 34। पहले एवरेज कितना दिया था, 34 बोल दिया, 36, 36। और हमको यहाँ पे आया -6, तो यहाँ पे लिख देंगे -6, तो 36 -6 क्या हो जाएगा, 30। तो आपका आंसर मिल गया। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये भी इजी है, ऐसा नहीं है कि ये कठिन है, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पे इंटू कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, मैं तो बोलूंगा इससे ही करे, कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो। लेकिन अगर जो मेरी तरह है, जिसको नहीं आता है टेबल्स, ठीक है, या कैलकुलेशंस नहीं आता है, वो इस तरीके को अपना सकते हैं। ये तरीका हो सके पहली बार में आपको ना समझ में आए, लेकिन एक दो बार आप
रिपीट करके देखिए तो आप समझ जाइएगा क्या है क्वेश्चन और क्या बोलता है। ठीक है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं है ये बहुत हार्ड है। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला है, 10 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, यदि पहली 4 संख्या का औसत 41 तथा आखिरी 5 संख्याओं का औसत 30 है तो पांचवी संख्या ज्ञात करें। ठीक है साथी, जैसा बोला है हमको वैसे ही करना है। पहले बोला है 10 संख्याओं का औसत 35 है, तो हमको लिख दिए 10 संख्याओं का औसत 35 है। अभी मैं शॉर्टकट से बनाऊंगा, आप लोग अब बेसिक से बनेंगे। ठीक है, अगर आपको इच्छा हो तो। फिर बोला है पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, 41। फिर बोला है आखिरी 5 संख्याओं का औसत कितना है, 30। इतना ही बोला है। हम यहाँ पे पहले चेक कर लिए, 5 का 4 मिलकर कितना होता है, 9। यानी 10 से कम है 9, तो अगर कम है तो हम लोग नीचे से कंपेरिजन करेंगे। 41 में -6 करेंगे तभी तो 35 बनेगा ना। 41 में 6 को माइनस करेंगे तभी 35 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख लिए सामने कितनी संख्या है, सामने 4 संख्या है, तो इसको हमको 4 से इंटू करना है। इंटू करने के बाद क्या बने, -24। -24। उसी तरह देख लीजिए 30 से 35 जाना है, 30 से 35 जाना है, तो 30 में हम 5 को प्लस करेंगे तभी तो 35 जाएंगे। 30 में हम लोग 5 को प्लस करेंगे तभी तो 35 जाएंगे। और सामने कितनी संख्या है, सामने 5 संख्या है, तो यहाँ पे इंटू 5। टोटल कितना आ गया, प्लस का 20। ठीक है, अब यहाँ पे +25 -24, तो कितना हो गया, प्लस का 1 आएगा। प्लस का 1 आएगा तो हमको एवरेज क्या बन जाएगा, नया एवरेज क्या बनेगा। पहले दिया हुआ था 35। अब आप सोच रहे हैं 35 कहाँ से, ये देखिए यहीं पे दिया है, औसत कितना हो जाएगा 35। पहले 35 औसत दिया था और इसमें हम लोग को 1 प्लस है, 1 प्लस है। सॉरी, ये एवरेज नहीं, ये पांचवी संख्या निकलेगी, ये पांचवी संख्या निकलेगी, एवरेज नहीं है। ठीक है सर, एक मिनट मैं काट देता हूँ। यहाँ पे एवरेज नहीं निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा आपको पांचवी संख्या, क्योंकि हमको एवरेज तो दिया ही था। यहाँ पे निकलेगी फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। ठीक है साथी, पांचवी संख्या क्या निकल जाएगी, 35 + 1 यानी कि 36। ठीक है साथी, आया आप समझ में। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा तो सब चीज समझ में आएगा, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे बोला है 5 संख्याओं का योग 260। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे योग बोला है और हमको काम है एवरेज से, तो पहले एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालना कैसे है, 260 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो पहले एवरेज निकल जाएगा। 260 को 5 से डिवाइड किया तो एवरेज निकल गया आपका 52। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखने है हमको, 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, 50। संख्या का एवरेज कितना है, 50। फिर बोला है पहली 2 संख्या का एवरेज कितना दिया है, 30। पहली 2 संख्या का एवरेज दिया है 30। आखिरी 2 संख्या का एवरेज कितना दिया है, 70। आखिरी 2 संख्या का एवरेज दिया है 70। ठीक है, जैसा बोला है हमको वैसे लिख लेंगे, ज्यादा नहीं बनने। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए क्या है, 2 और 2 मिलके कितना हो गया, 4। ये वाला तो दिख ही नहीं रहा है। 2 और 2 मिलके कितना हो गया आपको, 4। 2 और 2 मिलके कितना हो गया, 4, यानी 5 से कम है। अगर 5 से कम है तो हम नीचे से देखेंगे, 30 में क्या ऐसा करें कि 52 बन जाए, तो आप बोलेंगे भैया +22 कीजिए, +22 कर दिए। और सामने कितनी संख्या है, सामने 2 संख्या है, तो 2 से इंटू कर दिए तो हो जाएगा आपका प्लस का 44। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है 70 में क्या ऐसा करे कि 52 आ जाए। 70 में क्या ऐसा करे, तो मैं बोलूंगा -18 कीजिए। 70 में -18 करें तो 52 आ जाएगा। और सामने कितनी संख्या है, सामने भी 2 संख्या है, तो इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -36। अब यहाँ पे +44 -36, तो आपको क्या आ जाएगा, +8 आएगा, +8 आएगा। और आपको यहाँ पे बोला है तीसरी संख्या ज्ञात करें, यानी कि थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड नंबर एवरेज कितना आया था, 52। 50 52 52। और यहाँ पे बोला है प्लस का 8, तो कर देंगे +8।
तो जो आएगा वो हो गया हमारा थर्ड नंबर, यानी कि 60, यानी कि 60 हो जाएगा हमारा तीसरी संख्या। ठीक है साथी, तो देखिए ध्यान दीजिएगा तो सब समझ में आएगा। और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल पे आप रेगुलर बने रहिए। ठीक है साथी, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द।